बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, दुमका वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, ये और भी उठाओ सारे लोग। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। इस और जो पीछे आ रहे हैं इनको सीधा आगे आने दो भाई। मंच के नजदीक दाहिनी और पुलिस वाले जो लोग आ रहे हैं इनको सीधा आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ सभी लोग, यहां तक आ जाओ आगे। पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं सारे लोगों को इस ओर डाइवर्ट करो। भाई और बहनों, आज की इस विशाल जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित, आगे आ जाओ भाई और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, एकदम आगे, एकदम आगे आ जाओ, दौड़ो सब लोग, आगे आओ। ओ दरोगा जी आगे आओ। आज की इस सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सांसद श्रीमान विवेक ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बाल मुकुंद सहाय जी, जिले के अध्यक्ष श्री गौरव कांत जी, प्रभारी दुमका विधानसभा श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री सीताराम पाठक जी, जामा के प्रभारी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के पूर्व सांसद और हमारे नेता सुनील आगे आओ, आगे आगे आगे, सुनील सोरेन जी, श्री सुरेश मुर्मू जी, ये जामा के प्रत्याशी सुरेश जी, जोर से ताली बजाओ सुरेश जी के लिए। और आज दुमका की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं आप सभी को जोहार कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। झारखंड की इस पवित्र भूमि और बाबा वासुकी धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, पोटो हो, देवी फूलो जानो, देवी माकी मुंडा, इस सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, इस संथाल की ये पवित्र भूमि जिसके संघर्ष के कारण ही आज झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। मैं आप सभी संथाल वासियों को याद कराने आया हूं, जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? किसकी सरकार थी? अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? और जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को अपना अधिकार नहीं दिया और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे हेमंत जी उनकी गोदी में बैठ गए हैं, गोदी में बैठ गए।
वो भूल गए कि यहां पर सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया था, लाठियां खाई थी, और वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में इनकी गोदी में बैठे। भाइयों बहनों माताओं, झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के महान नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, वाजपेयी जी ने किया। और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। सराय काले खान एक चौक का नाम है दिल्ली में, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत बाबू इसका विरोध करते, वो कहते हैं कि सिर्फ प्रतिमा लगाने से क्या हो। हेमंत बाबू, मैं आज दुमका की इस भूमि पर हिसाब देने आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों के लिए क्या किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को 2021 में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी। हेमंत बाबू, इसके साथ साथ मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है, और वो कमेटी ये पूरे एक साल को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम एक कमेटी करेगी। और आप हमारा हिसाब पूछ रहे हो, मैं कहता हूं कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई धरती आबा के गांव में गया है भाई? क्या गया है कोई? नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है जो धरती आबा के गांव में जाकर उनको श्रद्धांजलि देने का, प्रणाम करने का। हेमंत बाबू, आप हमें पूछते हो धरती आबा के लिए क्या किया? धरती आबा का स्वप्न था कि जल, जंगल और जमीन इसकी रक्षा की जाए। हमने इसके साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और सम विकास को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तक कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल के बाद पहली बार आदिवासी, गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों बहनों, 200 करोड़ की लागत से पूरे देश में 10 आदिवासी म्यूजियम, 10 आदिवासी म्यूजियम जो इस धरती के हमारे ही वीर आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे, वो बनाने का काम हमने किया है। डुमका वालों सुन लो, हर म्यूजियम में सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने वाली है, सिद्धो कान्हो की मूर्ति लगने। भाइयों बहनों, ये सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर, आदिवासियों का वोट प्राप्त कर कर भ्रष्टाचार करने का काम करे। हेमंत बाबू, हिम्मत है तो ट्वीट कर कर जवाब देना।
यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था। इसका अंतिम बजट, उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कितना बजट था भाइयों बहनों? सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया। कितना था बोलो तो जरा। और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़, जनजाति विकास निगम विकास मिशन 36,000 गांवों को आगे बढ़ाना और 708 एकलव्य आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ आदिम जूथों के लिए पीवीडीजी डेवलपमेंट मिशन और छात्रवृत्ति में बढ़ाकर 75,000 करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हेमंत बाबू हमसे हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो हिसाब दे दिया कि धरती आबा की स्मृति में हमने क्या क्या किया है। हिम्मत है तो यूपीए सरकार का हिसाब हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को दीजिए। और आपने क्या किया? आपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है, कम करने का। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। मैं झारखंड के आदिवासी ओबीसी दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हमारे सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिता दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। ये घुसपैठिए जो आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन लेते, झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी तीसरी चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय भी करते हैं। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको ये घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं आज इसका भी जवाब देने आया हूं। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी है? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठी आते हैं। मगर गांव में आता है तो तलाटी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? थानेदार को मालूम नहीं पड़ता है? इनका राशन कार्ड कौन बनाता है? इनको मतदाता सूची में कौन देता है? इनको हमारी बच्चियों से शादी कौन करने देता है? हेमंत बाबू, ये झारखंड की सरकार कर रही है और आपके दिशा निर्देश पर कर रही है। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू, जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाई कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। आपने तो
हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये जाने वाले हैं। और मैं मेरी झारखंड की बेटियों को, आदिवासियों को और हमारे ओबीसी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं, जितनी भी जमीन कब्जाई है वो सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाकर उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप सभी ने कभी भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? भाई सब लोग बताओ, दीदी लोग भी बताओ जरा, 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। ये मंत्री इनके आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। झारखंड के युवाओं, मुझे बताओ, ये रुपया किसका है? किसका है? आलमगीर आलम का क्या है क्या? हेमंत सोरेन का है क्या? ये रुपया नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के युवाओं के लिए और माताओं के लिए भेजा है। वो लूट खाया है, इन्होंने लूट खाया है। अब ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज बताकर जाता हूं, खैर मना लो 23 तारीख तक जिन्होंने झारखंड के युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, बहनों का पैसा खाया है, एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में जमा कर दी जाएगी। मुझे बताओ, इनको जेल की सलाखों में भ्रष्टाचारियों को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? 350 करोड़ रुपया कैसे गिने? 27 मशीनें लाए, एक दिन तक 27 मशीनें गिनती रही, नोट समाप्त नहीं हुई, मशीनें गर्म हो गई। पूरे देश का रिकॉर्ड आपने तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हेमंत बाबू विकास का काम नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं आज पूछने आया हूं, राहुल बाबा हिसाब लाओ, झारखंड के लिए क्या दिया आपने? वो हिसाब नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने झारखंड के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? अब वो 10 साल रहे, 2004 से 14, मोदी जी भी 10 साल रहे, 14 से 24, उन्होंने 84,000 करोड़ रुपया दिया। मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हेमंत जी हमसे हिसाब मांगते हैं। हेमंत बाबू, किसान सम्मान निधि 30 लाख किसानों को इसका फायदा मिला, 4,68,000 लखपति दीदी बनाई, 34 लाख घरों में पीने का पानी भेजा, 2 लाख शौचालय निर्मित किए, 2,65,00,000 परिवारों को 5 किलो चावल गेहूं देने का काम किया, 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना, अरे देवघर में एयरपोर्ट बनाया, देवघर में एम्स बनाया, रांची में IIIT बनाया,
और भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, हम माताएं बहनें बैठी है ना, जरा ध्यान से सुनो। सरकार बनने के बाद हर महीने हर माता बहन के अकाउंट में 2100 रुपये का चेक भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। हर माता बहन को सिर्फ 500 रुपया में गैस का सिलेंडर तो मिलेगा ही। दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मोदी जी की ओर से मुफ्त दिए जाएंगे, मुफ्त दिए जाएंगे। ये युवा इतने सारे आए हैं, इन्होंने कहा था हम बेकारी भत्ता देंगे, मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? अब चिंता मत करो, 23 तारीख के बाद आपके अकाउंट में 2000 रुपया हर महीना बेकारी भत्ता पहुंच जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, जहां पर भी विस्थापन करना पड़ेगा, उसके पहले हम पुनर्वसन को सुनिश्चित करेंगे। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, वो सभी को हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। मुखियाओं का वेतन 2500 बढ़ाकर 5000 करेंगे। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी। और जो बचा कुचा है वो भी 2025 के पहले हम समाप्त करें। वृद्धाओं का, विधवाओं का और दिव्यांगों का, वृद्ध, दिव्यांग और वृद्धा का, विधवा का पेंशन 2500 रुपया करेंगे। और एक गलत फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो हमारे आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी। आदिवासी भाइयों बहनों, चिंता मत करो, यूसीसी में कोई आदिवासी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यूसीसी से आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली है। और भाइयों बहनों, ये हेमंत बाबू पिछले रास्ते से, कांग्रेस के माध्यम से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का काटना पड़ेगा, वहां कैंची चलानी पड़ेगी। आप सहमत हो क्या उससे? जोर से बोलो भाई, सहमत हो? और जोर से बोलो, सहमत हो? आप चिंता मत करो, राहुल बाबा की हिम्मत नहीं है। जब तक एक भी विधायक हमारा है, हम आदिवासियों का और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। अंत में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, भाई नौकरी वाला भी है, सब अभी पढ़वा दोगे क्या? काफी है 2,85,000 पदों को एक भी पेपर लीक करे बगैर 1 साल के अंदर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी। हो गया तेरा? हो गया? भाइयों बहनों, मैं अंत में एक बात पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अब एक कांग्रेस पार्टी कहती है हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 को वापस नहीं। आपके समय में आतंकवादी आए दिन बम धमाके करते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी को
झारखंड वालों, आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, झारखंड हमारा देश का सबसे समृद्ध प्रदेश। झारखंड की भूमि के नीचे इतना खनिज है जिससे पूरे देश की ऊर्जा पूरी हो सकती है। इतना कोयला है, एल्यूमिनियम है, लोहा है। झारखंड तो सबसे समृद्ध है, मगर झारखंड ही मजदूरी करने के लिए झारखंड के बाहर जा रहा है। भाइयों बहनों, एक बार 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और वृद्ध माता पिता की सेवा करते करते यहीं रोजगारी पाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अंत में दोनों प्रत्याशी आ गया हो भाई, हमारे सुनील सोरेन और सुरेश मुर्मू जी जामा से, सुनील सोरेन दुमका से एक खड़े हैं। जासे में मत आना, कमल का निशान याद रखिएगा, रहेगा याद? कहां पर बटन दबाना है बोलो तो जरा, और जोर से बोलो, कहां दबाना है? कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे, सुनील सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिताओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दुमका वालों, इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपका धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।